हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसफी ज्ञान और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपल करते। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट में जो आज तक पूछे गए थे एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर में 211वां क्वेश्चन चल रहा है हमारा। हम 10 क्वेश्चन लेके आए थे, तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि अद्वैत वेदांत मत है। देखिए, अद्वैत वेदांत किसे कहा गया है, तो शंकराचार्य जी को कहा है। शंकराचार्य जी को कहा है अद्वैत वेदांती। उन्होंने क्या कहा है, माया ईश्वर की शक्ति है, क्योंकि माया के बारे में शंकराचार्य जी ने किया था। तो यहाँ पे बी और सी डी क्यू ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, माया ईश्वर से भिन्न है, माया जगत की शक्ति है और माया जगत से भिन्न है, तो ये है ही नहीं, क्योंकि माया ईश्वर की शक्ति है। ये किसने कहा था, शंकराचार्य जी ने कहा था। और माया के बारे में वो कहते हैं कि माया ब्रह्म में रहने के बाद भी माया क्या नहीं कर सकती, ब्रह्म को प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए माया ईश्वर की शक्ति है। यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवरण एवं विक्षेप के कारण क्या होता है, इसका कारण क्या है। तो आवरण एवं विक्षेप किसकी शक्ति है, दो माया की शक्ति बताई गई है, ये दो शक्तियाँ माया की है। तो इसमें उनका काम क्या है, तो हमारे मन में भ्रम पैदा करना, यही काम किसका होता है, आवरण एवं विक्षेप का। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया कि अद्वैत मत में अध्यास क्या है। अध्यास यानी क्या, जो नहीं है उसकी क्या करना, कल्पना करना, यानी जहाँ जो वस्तु नहीं है उसे वहाँ क्या करना, कल्पित करना। तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसने कहा है, अद्वैत वेदांती को ने, शंकराचार्य जी ने कहा है अध्यास के बारे में। तो यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक क्यों पड़ा। ऐसे पूछा गया है, आपका नाम है तो आपका नाम क्यों पड़ा, ऐसे ही पूछा गया है। तो वैशेषिक इंडियन फिलोसॉफी में एक महत्वपूर्ण दर्शन है, न्याय और वैशेषिक की बात होती है दोनों की। तो यहाँ पे वैशेषिक का दर्शन का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह विशेषण भाव को प्रदर्शित करता है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, वैशेषिक पड़ा। यही इसका क्या होगा, आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वैशेषिक के अनुसार मोक्ष है। देखिए, वैशेषिक के अनुसार मोक्ष क्या है, तो आनंद रहित अवस्था है। क्या है, हम कर्म में क्या करते हैं, हमारे जो कर्म चक्र है वो क्या करते हैं, रिसाइकल होती रहती है। यानी जब मोक्ष मिलता है तो हमें क्या करते हैं, आनंद रहित अवस्था की क्या करती है, प्राप्ति होती है। यही वैशेषिक दर्शन में मोक्ष के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैशेषिक दर्शन में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। तो ईश्वर को क्या स्वीकार किया गया है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, विश्व के व्यवस्थापक एवं अदृष्ट के संचालक के रूप में वैशेषिक दर्शन ने ईश्वर को क्या किया, स्वीकार किया। कैसे, विश्व के व्यवस्थापक एवं अदृष्ट के संचालक के रूप में, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। तो बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैशेषिक दर्शन में विवेचना हुई है। यहाँ भी वैशेषिक की बात, इंडियन फिलोसॉफी की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसकी विवेचना हुई, पदार्थ की। उन्होंने 7 पदार्थ की बात की थी और न्याय ने कितने पदार्थ की बात की थी, 16 पदार्थ की यहाँ पे बात की थी। तो यहाँ पे वैशेषिक दर्शन की विवेचना कैसे हुई, प्रमाण से नहीं हुई, प्रमाण से भी नहीं हुई, प्रमा से भी नहीं हुई, नहीं प्रमाता से हुई, तो उनकी पदार्थ से हुई। उन्होंने 7 पदार्थ की यहाँ पे बात की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि भौतिक पदार्थ के लघुत्तम भाग को क्या कहते हैं। देखिए, भौतिक पदार्थ जो रहता है, जैसे लघुत्तम यानी एकदम छोटा होने के बाद जिसको विभाजित ही नहीं कर सकते, उसको लघुत्तम भाग कहते हैं। तो वो क्या है, परमाणु। तो परमाणु की बात किसने की थी, परमाणुवादी किसको कहा जाता है, वैशेषिक दर्शन को कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन को क्या कहा जाता है, परमाणुवादी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिए। इसलिए उन्होंने पूछा कि भौतिक पदार्थ के लघुत्तम भाग को कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। परमाणु की बात किसने की थी, इंडियन फिलोसॉफी में वैशेषिक दर्शन ने की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया, ये भी वैशेषिक दर्शन का ही क्वेश्चन है। या वैशेषिक मत को नित्य मानते हैं परंतु मन में से नहीं है। तो यहाँ पे विभु नहीं है, तो अणु की बात करते हैं, परमाणु की बात करते हैं, जो लघुत्तम भाग को कहते हैं पदार्थ के। तो एक द्रव्य है, एक समय में एक ही अनुभूति करने वाला होता है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे विभु नहीं है कि यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर होने वाला है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हम जो 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए थे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वैशेषिक दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि वैश्विक दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, तो क्यों स्वीकार करता है? तो सांसारिक वस्तु के निर्माता के रूप में, क्योंकि उन्होंने भौतिक पदार्थों की बात की थी, इसीलिए उन्होंने क्या कहा था? सांसारिक वस्तु के निर्माता के रूप में उन्होंने आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया, ना कि कर्म निर्माता के रूप में, ना ही गुण निर्माता के रूप में, ना ही ईश्वर के अंश के रूप में। तो उन्होंने सांसारिक वस्तु के निर्माता के रूप में ही आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम और 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें फिलोसॉफी ज्ञान को। थैंक यू।